ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आज चर्चा करेंगे और इन पॉइंट्स को आपको अपने पास नोटेड करना है। आई होप सभी के पास में पेन पेपर होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं आप आज शेयर ले पाएंगे। मतलब मेरे पास वो पूरा लिखा हुआ नहीं, बट मैंने अपने कुछ पॉइंट्स अपने नोट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मीटिंग में दे रहा हूँ। तो आप लोग अपने पास पेन पेपर रखें। कोई जो 1 to 1 हम टॉपिक रखेंगे उसको नोट करते जाएं। और क्वेश्चन आंसर नहीं होगा आज, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगने वाला आज की मीटिंग में। तो प्लानट वे इकोसिस्टम की यदि हम बात करें, जो आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था 2020 में, और आज चलते चलते हम लोग 2024 में हैं। इन 2024 में बहुत बड़ी उपलब्धि हमने प्राप्त की है, जिसके साक्षात्कार हम सब हैं। तो हम इसकी चर्चा आगे करते हुए अब हम लोग इसके अपडेट्स आने वाले समय में क्या क्या करना है, तो हम सबसे पहले 2-3 बेसिक अपडेट्स देंगे। और उसके साथ साथ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी की आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं। राइट। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहली जो हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोग्राम। कम्युनिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से आप अनलिमिटेड लोगों को इस समूह का हिस्सा बना के, इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना करके आप जितना चाहें उतना फंड रेज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना पैसा आप जो है बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये प्योर जो है वर्किंग प्रोटोकॉल है। इसमें किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं कि आप करें ना करें पैसा आएगा, ब्याज आएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। इट इज प्योर वर्किंग प्रोटोकॉल, जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है, मैथमेटिकल कुछ चीजों को उपयोग किया गया है, जिसमें जितना चाहे आप उतना फंड रेज करके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, पहले भी कई बार हमारी इस चीज को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है कि जितना भी आप चाहें उतना फंड रेज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जिसकी प्रॉपर प्लानिंग हमने आपको करके बताया था, यदि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के कर्जे में हैं, तो आपको अपनी डेब्ट्स को कैसे खत्म करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम कर्जे को तो खत्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नया कर्जा चढ़ रहा हो। तो विदाउट एनी डेब्ट्स, बिना किसी नई लाइबिलिटी के भी हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड फंड रेज कर सकते हैं। राइट। सो इट इज अ वर्ल्ड बेस्ट प्रोग्राम, जहाँ हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम की। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर जब आप कम्युनिटी का जब सदस्य बन जाते हैं, तो आपके पास मल्टीपल डोर्स या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के यहाँ पर डोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें 1 to 1 हम लोग आगे चलते हैं। मतलब कि यदि आप चाहें तो जितने भी चाहें उतने प्रोजेक्ट में एनरोल हो सकते हैं। कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। तीसरी यदि बात करें तो सेल्फ, यदि आपका भी अपना खुद का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ले सकते हैं। इसमें एक नई चीज हम ऐड कर रहे हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो और कहीं कोई चीज गलत ना हो। तो एटलीस्ट आपके पास कम्युनिटी में 20 लोग होना अनिवार्य है। ठीक है, विथ केवाईसी और डीमेट अकाउंट, इसको हमने ऐड किया हुआ है, ताकि कल दिन को ये ना सोचे कि साहब तो मुझे तो 20 लाख मिलना है, तो एक काम करो 20 लाख लो, कम काम चले चाहे ना चले कोई दिक्कत नहीं, बट 20 लोग यदि आप लेके आते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो एटलीस्ट आप उनके प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे। एक दूसरे को आप जान रहे होंगे, आपके लोकल लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, बिकॉज पब्लिक का फंड है, पब्लिक के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं। तो हर चीज को देख करके चलना है। तो जो चीजें हैं वो तो है ही। इस चीज को आज से आप और एड ऑन कर लें कि एटलीस्ट 20 लोग आपकी कम्युनिटी में होना कंपलसरी है, तभी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। राइट। फिर हम नेक्स्ट और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, केवाईसी कियोस्क एजेंसी होल्डर। ठीक है। अब यहाँ पर फैसिलिटी जो है, एक ऐसी फैसिलिटी दे दी गई कि चूंकि इस काम को बढ़ाने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन के काम बहुत सारे करने पड़ते हैं, चाहे वो आपका केवाईसी हो, चाहे डीमेट अकाउंट हो, चाहे वो पेमेंट अप्रूवल हो। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें करने पड़ते हैं। और यदि लोकल व्यक्ति उसमें एनरोल है, तो कहीं ना कहीं वो काम बहुत अच्छे से होता है और जल्दी होता है और अथेंटिक होता है। तो इसके लिए हमने चूंकि आपको बताया, यहाँ पर जो है इसकी एजेंसी लाइसेंसिंग जो फीस है वो है 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर और 30,000 फीस फॉर 5 ईयर। राइट। इट इज नॉट रिफंडेबल। इसमें आपका बकायदा जीएसटी के साथ आपको बिल मिलेगा, ठीक है, आपके नाम पे, जिसको आप अपने किसी भी रिकॉर्ड में आप दिखा सकते हैं।
तो ये आपका एजेंसी लाइसेंसिंग फीस है जो आपको वन टाइम देना है हमारे लीगल इन्फोटेक के नाम पे। और इसके बाद आप लाइसेंस लेने के बाद आप अनलिमिटेड, कोई यहाँ भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड जितनी चाहे उतनी केवाईसी लोगों की यहाँ करवा करके, किसकी केवाईसी करा के, जो लोग कम्युनिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से कम्युनिटी में आए हैं उन लोगों को ऑनबोर्ड करना है। कहाँ पर हमें? रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, राइट। तो इसमें ऑनबोर्ड करना है तो उसके लिए आपको उनका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उनको सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा, उनका शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। तो जिसमें उनका कंप्लीट आपका केवाईसी होगा, प्लस डीमेट अकाउंट होगा, ठीक है, उनका बैंकिंग जो रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ आपको करनी पड़ेंगी। तो एक केवाईसी के ऊपर आप जो है 200 रुपए से लेकर के और 1000 रुपए प्रति केवाईसी तक पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। मैं यहाँ कमाने वाला ही वर्ड यूज करूंगा। और इसमें एक स्लैब डाला हुआ है, यदि आप यहाँ महीने की 1 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द जो मंथ डेट होती है, मंथ की जो भी डेट होगी, 30 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, जो भी डेट होगी, उस डेट तक के बीच में, यदि मैं यहाँ स्लैब एक नोट कर रहा हूँ, अगर आप 1 से लेकर के और 7 केवाईसी करते हैं विथ कंप्लीट अप्रूवल के साथ में, तो आपकी सारी केवाईसी 1 तारीख को 200 रुपए प्रति केवाईसी काउंट की जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आप यदि 8 से लेकर के और 11 केवाईसी कंप्लीट करते हैं विथ अप्रूवल, तो यही 200 की जगह ना करके और कितने में किया जाएगा इसको, मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको 200 की जगह कितना किया जाएगा, ₹300 पर केवाईसी। मतलब कि यदि आपने मान लिया कि 11 केवाईसी की है या 10 केवाईसी की है, तो अब वो 200 रुपए के हिसाब से काउंट नहीं होगा, अब वो कितने के हिसाब से होगा, 300 रुपए प्रति केवाईसी के हिसाब से काउंट होगा। तो महीने में जितनी ज्यादा से ज्यादा केवाईसी करते जाएंगे तो उसका एक स्लैब बना हुआ है। इसी तरीके से आपका 12 केवाईसी से लेकर के और 14 केवाईसी तक यदि आप इसको करते हैं, तो यही अब 300 रुपए ना होकर के ये बन गया कितना, ₹400 पर केवाईसी। फिर 15 से लेकर के और 20 तक की यदि केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका 400 की जगह कितना हो जाएगा, ₹600 प्रति केवाईसी हो जाएगा। इसको नोट करते जाएं, ये बहुत काम की चीज है। इससे आप महीने के जो हमारे एक ब्रेड बिटर वाले जो बेसिक खर्चे होते हैं, इसको बहुत आसानी से, बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी टीम वर्क के, बिना किसी प्रोडक्ट को बेचे, बिना किसी कंपनी को प्रमोट किए, आप डायरेक्टली घर बैठे एक महिला भी पैसे कमा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे 21 to 25 केवाईसी यदि महीने की आपकी हो जाती हैं, राइट, तो ये जो है आपका बनता है ₹800 पर केवाईसी, ठीक है। और जैसे ही अब यहाँ 26 टू अनलिमिटेड, मतलब महीने की अगर आपकी 26 केवाईसी हो गई और उसके ऊपर जितनी भी केवाईसी होंगी, तो यहाँ एक बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो है ₹1000 प्रति केवाईसी। मतलब कहने का, यदि माह में केवल अगर 30 केवाईसी भी आपने कर दी यहाँ पर, तो महीने का 30,000 रुपए आपके पास मिनिमम पहुंचेगा, ठीक है। और वो भी बकायदा जो है टीडीएस काटने के बाद जो भी आपके पास पैसा आ रहा है 1 नंबर का आएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई लेवल कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल चीज है, आपने कंपनी के बिहाफ पर काम किया है, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने में आपने मदद की है, उसके बिहाफ पर ये कंपनी आपको पैसा दे रही है, राइट। तो आपके पास अब जितनी क्षमता है उतना आप उपयोग कर सकते हैं। महीने के ₹1,00,000 कमाना है तो आपको करना क्या है कि अपने पास में एक लड़का बैठा करके थोड़ा सा फील्ड वर्क करा के अपने कम्युनिटी के लोगों की जो है अप्रोच करके, वैसे भी सबको पता है कम से कम जो अच्छे लोग हैं यहाँ पर 500 1000 लोगों की मिनिमम केवाईसी यहाँ पर है। तो यदि देखा जाए, यदि आप 1000 केवाईसी का भी अगर आप लक्ष्य ले लेते हैं, तो सोचिए कितना पैसा आपके पास में हो सकता है। 1000 इंटू ₹1000 प्रति केवाईसी, तो कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए इसको। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर ₹1000 फिक्स है, ठीक है। अगर 25 केवाईसी से ऊपर होती हैं, 26 के ऊपर जितनी भी हो जाएंगी, अब डिपेंड करता है यहाँ पर कितनी आप उनकी संख्या लेके आ सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि खुद ही काम कर रहे होते हैं, कई लोग क्या स्मार्ट वर्क करते हैं कि कई लोग फील्ड में निकल जाएंगे, भैया मैं टीम खड़ी करता हूँ, तो महीने का ₹5000 लो, ₹10,000 लो, महीने लोगों की केवाईसी करो, ठीक है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जॉब में रखते हैं, जॉब करते नहीं है। तो आपको क्या करना है, यदि बड़ा पैसा कमाना है आपको, ₹1,00,000 महीना, ₹2,00,000 महीना, तो केवल क्या करना है, नंबर ऑफ केवाईसीज आपको यहाँ पर बढ़ाते जाना है और जितना पैसा आपको कमाना हो यहाँ से आप कमा सकते हैं, राइट। तो इस लैब को आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारी कौन सा नंबर था यहाँ पे, फिफ्थ है, फिफ्थ, ठीक है। यदि हम बात करें फिफ्थ की, तो अब इसके साथ साथ यहाँ पर हमने, यदि आप नंबर ऑफ एजेंसी होल्डर्स को भी इंक्रीज करते हैं,
जैसे आपको 2 पैसे मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि और भी लोग, मैं लोगों को रेफर करूं और उनको भी एजेंसी सब्सक्राइबर बनाऊं, एजेंसी होल्डर बनाऊं, तो जितना भी उनका लाइसेंस फीस है, ठीक है, लाइसेंस फीस का 20%, मतलब कि यदि एक व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है, उसने कितना दिया हुआ कंपनी में, 10,000, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 रुपये प्रति एजेंसी रेफरल। अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं, केवल महीने की 10 एजेंसी रेफरल भी किए, तो कितना हो गया, 20,000 रुपीज पर मंथ, ये हो गया। और लगभग 30 KYC भी किया आपने, तो लगभग ये आपका महीने का 50,000 रुपए का आपने एक अमाउंट अपने पास में बना लिया। राइट। ये प्योर यहाँ पर चीजें चल रही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको जैसे भी आप चाहें, डिपेंड्स अप टू यू, कैसे आपको काम करना है, कितना आपको पैसा कमाना है, ये आपके ऊपर करता है, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। बट एक ये आपके पास ओपन गेट है, जिससे आप जितना चाहे अपना फंड रेजर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। नाउ सिक्स की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो जब भी हम कोई फैक्ट्री लॉन्च करते हैं, कोई फैक्ट्री वो आप मार्केट में लेके आते हैं, तो उसका एक प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट को यदि हमें बेचना है, तो यहाँ आप किसी प्रकार से कोई आपका, ये अच्छे से मालूम है कि हम लोग कोई डायरेक्ट सेलिंग तो कर नहीं रहे हैं। हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम से चलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब C&F हो गया, मतलब C&F मतलब है कैरी एंड फॉरवर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरर से जाता है माल C&F के पास में, और C&F के साथ जाता है सुपर स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, ठीक है, यहाँ से जाता है रिटेलर के पास। अब यहाँ होता क्या है कि कंपनी जो है उधारी में बिजनेस नहीं करती है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि बीच में कैरी फॉरवर्डर डाल करके इनको महीने का कुछ रेंट प्रोवाइड करते हैं, कि हम आप कुछ स्पेस अपने पास रखिए, तो 6 से 7 हजार रुपए का इनको रेंट दिया जाता है, प्लस 2 से 3% का मार्जिन भी इनको दिया जाता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। तो C&F के साथ साथ आप यहाँ पर इनको ये किस लेवल पे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपका एक बड़ी सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब एक बड़ी सिटी है तो सिटी में एक C&F रख दिया, या स्टेट के अकॉर्डिंग रख दिया। तो यहाँ पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस और टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप किसी भी C&F को या SS को या डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं, तो इनकी बिलिंग जो भी होगी महीने की, इसके ऊपर भी आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा। अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, उसकी ट्रेनिंग एजेंसी होल्डर्स आप ले सकते हैं पर्सनली, जब भी आप चाहें। जैसे कि अभी हमने माई कार्ड बनाने की ट्रेनिंग दी थी, सेम उसी तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटर या SS या आपका C&F को अपॉइंट करने का सिंपल एक फॉर्मेट वहां दिया हुआ है, उसको आपको भरना है, उसका एक इंटरव्यू होगा। यदि हमारी मार्केटिंग टीम उसको अप्रूव करती है, तो उसकी बिलिंग आपके पास में पर मंथ जो भी इनकी बिलिंग बनेगी, कुछ परसेंटेज यहाँ पर जो है डिसाइड कर दिया जाएगा कि प्रति बिलिंग 0.1%, 0.5 पर छोटा सा मार्जिन होगा, बट ये कभी बंद नहीं होगा, रेगुलर पैसा आपके पास आता रहेगा यहाँ से। राइट। इसके साथ साथ अब यहाँ सेवेंथ अपॉर्चुनिटी यदि हम बात करें, हाँ, यहाँ मैंने आपको बात कही थी ना कि कंपनी कभी भी उधारी में काम नहीं करती है। तो कंपनी अपना सारा माल देती है C&F को, C&F के पास कुछ पैसा होता है, और C&F के लिए हम मार्केट बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का, SS का। तो बेसिकली ये जो C&F होता है, ये उनको उधारी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन दोज पीपल जो C&F लेके बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास में यहाँ कोई जो है रोटेशनल जो उधारी नहीं होती है। उधारी को पूरा करने के लिए और ज्यादा बड़ा टर्नओवर करने के लिए, कस्टमर तक ज्यादा अप्रोच करने के लिए C&F अपॉइंट किए जाते हैं। राइट। अब सेवेंथ पॉइंट की यदि बात करें हम, तो अभी इसी चीज को और प्रमोट करने के लिए, एक्स्ट्रा और बढ़ाने के लिए, हमने एक छोटा सा टूर जो है प्लान किया हुआ है, पूरी टूर का, जगन्नाथपुरी का। तो पूरी टूर में हम लोग एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन द एजेंसी होल्डर्स। अब यहाँ ये भी बताते हैं कितने एजेंसी होल्डर्स को हम लोग वहाँ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप चाहें, उतने डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट को आप अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको एक बार पहले बात, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप अपॉइंट करेंगे, पहले उसके लिए बात करना पड़ेगा कि वहां पर हमारा माल पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि आप 10 लाख रुपए तक की बिलिंग करवा देते हैं मार्च क्लोजिंग के पहले पहले, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से या 10 डिस्ट्रीब्यूटर से या 5 डिस्ट्रीब्यूटर से, जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपॉइंट करेंगे, सबका मिला के बिलिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 लाख का। तो 10 लाख रुपए यदि आप बिलिंग करते हैं, तो आप पर्सनली इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये काम कौन कर सकता है, हु इज द एजेंसी होल्डर, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा, वही लीगली उससे पैसा उन्हीं के पास पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर एजेंसी होल्डर के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि जितने चाहे उतने आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, और आफ्टर इंटरव्यू अप्रूवल होगा तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज मिलेगा, प्लस उनकी बिलिंग के ऊपर भी आपको यहाँ पर 10 लाख के ऊपर हमने डाल दिया कि यदि 10 लाख की बिलिंग होती है मार्च एंडिंग के पहले पहले, तो आप हम सब जो है यहाँ चल सकते हैं। अब
इसके अलावा और कहाँ से आपके पास पैसा जनरेट होगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कि अब हमने माई कार्ड लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और माई कार्ड की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं थ्रू द एजेंसी होल्डर्स। तो जितने भी आप अब कार्ड्स क्रिएट करेंगे पर कार्ड उनके किए गए अमाउंट का आपके पास सीधे सीधे फ्लैट यहाँ पर 10% जो है आपको मिलेगा। मतलब कहने का, यदि किसी का आपने 10,000 का कार्ड बनाया है तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी कितनी, 16 मंथ। क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 60% इसमें और उठ जाएगा तो कितना बनेगा, 16,000 रुपए की टोटल रिडीम्शन पॉइंट मिलेंगे। और प्रति माह वो 1,000 रुपए जो है रिडीम कर सकते हैं। मतलब कि 16 = 16,000। तो यदि 10,000 रुपए का आपने कार्ड बनाया है तो आपको टोटल वैल्यू 16,000 की मिलेगी, जिसमें आप प्रति माह 1,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं कार्ड से। ऊपर जो आप चाहें वो अपने पॉकेट से पे कर सकते हैं। यदि इस माह 1,000 में से आपने मात्र 500 रुपए की शॉपिंग की है तो 5 रुपया अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। बट पैसा नहीं मिलेगा लास्ट में, आपको करना शॉपिंग ही पड़ेगा। अगले महीने नहीं किया तो और अगले महीने चला जाएगा, लेकिन 16वें महीने में कंप्लीट जीरो हो जाएगा। अगर 16 महीने तक आप शॉपिंग करेंगे ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चाहे आप 2500 का कार्ड बनवाएं, चाहे आप 5,000 रुपये का कार्ड बनवाएं, चाहे आप 1,000 रुपये का कार्ड बनवाइए, और चाहे 10,000 रुपये का कार्ड बनवाइए, डिपेंड अपॉन द अलग अलग सबके बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास सीधे 10% प्रति कार्ड आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि हम जहाँ चाहें वहाँ अपना बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी फैसिलिटी को और बढ़ाते हुए एक चीज और हम लोग कर रहे हैं कि आपका जो माई कार्ड रहेगा, ये जो लोकल दुकान होती है, लोकल जो शॉप होती है, ये अभी नहीं है, ये आगे चल के होगा। अभी तो ये सारे कार्ड की जो वैल्यू कहाँ कहाँ आप रिडीम कर सकते हैं, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जो हमारा रहेगा वहां रिडीम कर सकते हैं, माई मार्ट में रिडीम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोकल शॉप्स होती हैं आगे चल के इनको भी एक एप्लीकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यदि वो प्रॉपर शॉप हमारी इनबिल्ड वहां हो जाती है तो जैसे आप परचून छोटी सी दुकान पे भी यदि वहां जाते हैं, यदि वो हमारे साथ कोलेबोरेट कर लेते हैं, तो जो हम यहाँ बात करते हैं माई कार्ड के बेनिफिट की, आप एक लोकल शॉप से भी उसको ले सकते हैं। मतलब जो दुकानदार होगा, दुकानदार को एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, वहाँ एक सिंपल आपको क्यूआर कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा और किसी भी दुकान में जाकर के भी आप उसको रिडीम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर अभी बनने वाला है, बना नहीं, बट इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी दुकान में यदि हमारा मटेरियल आप परचेज करते हैं तो वहां से भी आप अपने माई कार्ड का जो बैलेंस उसको रिडीम करा सकें। तो वी आर वर्किंग ऑन इट ऑल्सो। यदि ये हो जाएगा तो आपके पास में और ज्यादा ज्यादा सेल जो है जनरेट हो सकती है। फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि आप माई मार्ट का ही वहाँ वेट करें कि जब मार्ट आएगा तब इसको रिडीम कर सकते हैं। फिर किसी दुकान में जाइए, वहां से भी आप रिडीम कर पाएंगे। बट इट विल टेक सम टाइम, अबाउट 6 मंथ के आसपास इसमें टाइम लग जाएगा, बट ये भी हम लोग कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब इसके अलावा हमारे कितने पॉइंट, 8th पॉइंट हो गए, 9th की बात करते हैं। तो हमने आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कि हम जो है माई मार्ट की फ्रेंचाइजी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। माई मार्ट की फ्रेंचाइजी पे काम कर रहे हैं। अभी माई मार्ट की फ्रेंचाइजी के सिस्टम में हमने क्या किया, इसको इजीली थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, इसको आप नोट कर लें कि जो भी साथी चाहे माई मार्ट मिनी, इसके हमने 3 कैटेगरी बनाए हुए हैं। पहला है आपका मिनी स्टोर, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ खोलेंगे, कैसा एरिया रहेगा, तो जो हमारे रूरल एरिया होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होता है, हम लोग इनको यहाँ से ओपन करेंगे रूरल एरिया पे। इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी कितनी रहेगी, तो मिनिमम जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है 1,000 स्क्वायर फीट एरिया इन ग्राउंड फ्लोर, और साथ में उसी में 300 स्क्वायर फीट एरिया जो है आपका वो हमें चाहिए होगा स्टोरेज के लिए। ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ग्रामीण क्षेत्र में होगा आपका 300 स्क्वायर फीट एरिया आपका स्टोरेज के लिए, और 1,000 स्क्वायर फीट कम से कम आपका जहां आपका मेन फ्लोर होगा। इसके साथ साथ इसमें हम लोग जो फंडिंग टोटल करवाएंगे वो रहेगी आपकी टोटल 27 लाख रुपए की फंडिंग से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। और इसमें साथ साथ जो इसकी फ्रेंचाइजी लेगा उसको क्या मिलेगा और उसको क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको मिलेगा यहाँ पर 15% नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टोर, ठीक है। ये मिलेगा एनुअली।
और इसके साथ साथ आपको देना क्या पड़ेगा, तो इसमें एक मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट डाला हुआ है आपका, 50,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि रिफंडेबल है ना। ये आपका 2 ईयर में रिफंड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो सैलरी मिलेगी वो रहेगी 15,000 रुपये प्रति माह, जो है आपकी ये सैलरी रहेगी। राइट, स्टोर आपको संभालना है, और ये आपका सैलरी फिक्स रहेगा यहाँ पर। ये हो सकता है प्लस माइनस, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो इस तरीके का ये मिनी मार्ट का या मिनी स्टोर का जो है एक प्रपोजल है, जिसको आप करके अपनी पैसे जो है एक्स्ट्रा आप कमा सकते हैं। इसमें क्या क्या रखा जाएगा, अगर हम बात करें कि क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा डेली नीड्स, मतलब ग्रोसरी से संबंधित जो भी सामान होता है वो यहाँ सारा रखा जाएगा कंप्लीटली। अब बात करते हैं फेज 2 की। इसी में मिनी स्टोर से बढ़ के थोड़ा सा एक दूसरा स्टोर हम ओपन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट मतलब कहने का, जो रूरल अर्बन एरिया पे होगा। सुपरमार्केट कहाँ होगा, रूरल अर्बन एरिया, मतलब एक जो शहरी क्षेत्र होता है, बट ना तो पूरा कंप्लीट वो शहर है ना ही वो गांव है। तो एक डेवलप्ड जो एरिया होता है, जिसको आप कस्बा बोलते हैं, या जहाँ अच्छी खासी घनी आबादी है, तो वहाँ उसको बोलते हैं रूरल अर्बन। मतलब एक सिटी भी है एक तरह से, और वो आपका गाँव भी है। तो गाँव तो पूरी तरह नहीं है, बट एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसकी जो फंडिंग होगी, ये फंडिंग स्टार्ट होगी आपकी 50 लाख रुपए से। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट का 11%। ठीक है। और इसमें एरिया रिक्वायरमेंट रहेगा आपका 2500 स्क्वायर फीट मेन एरिया, और साथ साथ 500 स्क्वायर फीट जो एरिया रहेगा, ये रहेगा स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट मतलब 3,000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा टोटल। अब इसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा हुआ है वो है आपका 1 लाख रुपए। और इसमें जो हम इसकी रिफंड की हम बात करें, तो ये रिफंड होगा आपका 3 ईयर्स में। देन इसमें क्या क्या रहेगा, और जिसकी सैलरी आपको मिलेगी वो रहेगी 22,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, लगभग सैलरी प्लस माइनस ये भी हो सकता है। और इसमें डेली नीड्स, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम रखेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं ये वहां रखा जाएगा। सो इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो कि परसेंटेज ऑफ यदि देखा जाए, जो जो आपका प्रॉफिट है वो कम रखा गया है रेदर देन आपका जो हमारा मिनी स्टोर था। तो मिनी स्टोर की अपेक्षा इसमें परसेंटेज कम होने का रीजन ये है क्योंकि इसका टर्नओवर मिनी स्टोर से ज्यादा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि लोग कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका टर्नओवर भी कम ही होगा। पर जैसे जैसे हम स्टोर का जो है मॉडल बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर टर्नओवर उसका कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इसलिए परसेंटेज इसमें हमने थोड़ा सा जो है कम रखा हुआ है, बट सैलरी थोड़ा सा बढ़ाई हुई है, और एरिया भी बढ़ाया हुआ है। बाकी सब चीजें आप देख ही रहे हैं। जैसे मार्केट देखें तो मिनी मार्केट में आपका केवल डेली एसेंशियल रहेगा, बट सुपर मार्केट में आपका डेली एसेंशियल के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक भी रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो आपके पास आइटम होते हैं, तो टर्नओवर भी इसके आपके पास बढ़ना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो है आपका हाइपर मार्केट का। अब हाइपर मार्केट में द थर्ड मॉडल, हाइपर मार्केट की जो कॉस्ट है, वैसे तो हम इस हाइपर मार्केट को डायरेक्टली कंपनी के थ्रू ही रोटेट करेंगे या चलाएंगे, बट फिर भी यदि कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हाइपर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। इसकी जो फंडिंग होगी वो रहेगी 1.5 CR से, जैसे कि अभी हैदराबाद आप देख पा रहे हैं। और 99% इसको हमारा ही ऑपरेट करेगा। अगर कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो ही उसको दिया जाएगा, अगर का प्रोफाइल है तो। इसमें जो रिक्वायरमेंट होगा वो रहेगा आपका 4,000 स्क्वायर फीट एरिया आपका ओपन एरिया, जिसमें आपका फ्लोर रहेगा, और 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया जिसमें आपका स्टोरेज रहेगा। इसके साथ साथ इसमें जो डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपए का डिपॉजिट है, और जो रिफंडेबल भी है साथ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दैट कुड बी 8% एनुअली ऑफ द नेट प्रॉफिट। और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या कवर हुआ, कितनी सैलरी रहेगी, तो 32,000 रुपीज इसमें सैलरी रहेगी। और इसमें आपका डेली नीड्स, मतलब ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में अपीयरेंस मतलब कपड़े, इन तीनों चीजों पे हम इसके ऊपर डील करेंगे। और इसका परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है प्रॉफिट का ऑब्वियसली कम है, आप जैसा आप देख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ही चीजों में थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है। तीनों को हमने यहाँ आपके साथ में मैंने कंपेयर किया यहाँ से, राइट। मिनी स्टोर, देन सुपरमार्केट, और इसके बाद में हाइपर मार्केट। तो इसको आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट पे। ड्रामा डेलीगेशन। चूंकि हम देख रहे हैं लगातार कि प्लानट पे में काफी सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने एज अ जो रिवॉर्ड है वो आपने रामा में कमाया है। ठीक है, बीच बीच जो हमने शुरू शुरू में रामा रिवॉर्ड निकाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग साथी हैं जिन्होंने कुछ बाय भी किए हैं रामा। इसके साथ साथ आपने बाय करके उनको जो है वैलिडेशन में डाला हुआ है या आपने उसको स्टैक किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आपने करके रखी हुई है रामा में। तो अब हम इसको कुछ इतना इजी कर दे रहे हैं कि लोग वैलिडेशन के चक्कर में जो है, जिनका रेंट अपना जा रहा है, जिनके पास ज्यादा रामा है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक बात है, उनको वैलिडेशन नहीं करना चाहिए। बट यदि कम रामा है आपके पास में, 1000, 2000, 3000 रामा है, 5000 रामा है, तो वहाँ आपके कई, जब किसी के साथ आप वैलिडेशन जब कॉइन आप डालते हैं तो कहीं रिलेशन कहीं किसी खराब हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कई लोग अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग हैं वहां पर, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आप जितना चाहे उतना रामा आप स्टैक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ कुछ चीज़ों को चेंज किया है जिसके साथ अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो इसको उस पर आप देख पाएंगे। गिव मी मिनट। ओके। ये मैं स्क्रीन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें बेसिकली 3 प्रकार के सर्वर्स में आप डेलीगेशन रख सकते हैं और इससे 2 प्रकार के फायदे होंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन अब दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप, राइट। ये 24 लेवल का कंप्लीट एग्जिस्टिंग जो टीम है उसी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अलग से सिस्टम लॉन्च नहीं किया जाएगा। मतलब जो हमारे प्लान बी की टीम है उसी में इसको मर्ज करके हम वहीं पर एक छोटा सा एक ऑप्शन और दे देंगे रामा हैश पार्टनर्स के नाम पे, जिसमें आप लोग ये जो रामा रहेगा सेल्फ अपना रामा डिप्लॉय करेंगे, आपको भी कुछ मिलेगा, प्लस आपके अर्निंग पे जितना भी आप रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऊपर तक बटेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सर्वर मरकरी हमने नाम ही सेम रखा हुआ है। सर्वर मरकरी में आपको मिनिमम रामा आपको 100 देना है, ऊपर जितना चाहे आप स्टैक यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर डे का मिलता है आपको परसेंटेज, वो लगभग 0.05% मिलता है। जितना भी रामा आप करेंगे उसका 0.05% लगभग पर डे, राइट। तो अब वो महीने का लगभग कितना होता है आप उसको काउंट कर सकते हैं, लगभग 1.5% के आसपास मुझे लगता है बैठेगा महीने का। तो मंथली देखा जाए तो 1.5% के आसपास आपके पास इसमें जो है रिवॉर्ड ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो 1.5% का 35% जो है 24 लेवल में बटेगा। मतलब जितना भी रामा आपने स्टेक का हुआ है उसके ऊपर 1.5% के हिसाब से जितना भी रामा आपको मिल रहा है, अब आपने 1000 किया हुआ है तो 150 मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी रामा आपने स्टेक किया उसका 1.5% का 35%, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर किया हुआ है। तो आपके प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है, आपके दिए हुए रामा का परसेंटेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट। तो ये है आपका ग्रोथ लेवल पे। तो जितना भी आप अर्न कर रहे हैं रिवार्ड, उसका जो 35% है वो 24 लेवल में बटेगा। मतलब डेली होगा ये, जैसे आज आपने 0.05 रामा अर्न किया, तो 0.05 का जो है 35% जितना भी रामा होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो ये दिस इज द प्रोसीजर। इसी तरीके से अब यहाँ दूसरा जो है इसमें परसेंटेज ज्यादा है, सर्वर सेकेंड वाला जो है दैट इज वीनस। इसमें मिनिमम 200 रामा आपको जो है स्टैक करना है, ऊपर जितना चाहे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.06% पर डे, ठीक है। और 0.06% का 40% जो है 24 लेवल पे बटेगा, जिसका परसेंटेज फिगर यहाँ पर है जो आपको दिख पा रहा होगा। इसी तरीके से तीसरे वाले सर्वर पे मिनिमम 400 है, जिसमें आपको मिलता है टोटल कितना, 0.09% पर डे। और देखा जाए तो महीने का लगभग 10.80 के आसपास ये अमाउंट बनेगा, ठीक है। सॉरी 2.7 के आसपास। तो ये आपका एक एवरेज परसेंटेज मैंने निकाला है यहाँ पर। अब इसमें
जितना आप रामा चाहें उतना स्टैक कर सकते हैं, और जितना आपको मिलेगा, मतलब कहने का कि 0.09% का 50% जो है 24 लेवल पे बटेगा। तो ये होगा आपका जो मिलेगा उसके ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ स्पॉट को भी आप देख लें कि जैसे ही वन टाइम आप स्टैक करेंगे, तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, उसकी नहीं, उसका तो हमने ऊपर दिखा दिया। जैसे ही आप स्टैक करेंगे, उसका 5.5% जो है आपके 24 लेवल में इस तरीके से बढ़ जाएगा। राइट, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका ये 4 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। सेम वही प्रोसीजर है सारा कुछ, यहाँ ऑर्बिट सिस्टम भी चलेगा साथ में। फिर इसी के साथ साथ सेकेंड वाले सर्वर में 7.9%, और थर्ड वाले सर्वर में 10.5%, ये वन टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर जितना आपको मिला करेगा उसके ऊपर जो ऊपर वाले जो मैंने आपको टेबल बताया वो काम करेगा यहाँ पे सिस्टम। तो इससे आपके पास में क्या एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि अब आपके पास पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा गिरना शुरू होगा। मतलब कहने का कि आपके नीचे, हाँ एक इसमें कंडीशन और है, यदि आपको आपके नीचे से जो रेफरल आएगा, मान लीजिए किसी ने 100 रामा दिया, किसी ने 200 रामा दिया, जो भी जिसने रामा स्टैक किया हुआ है, वो बेनिफिट लेने के लिए आपको भी उतना, मतलब मरकरी वाले जो बेनिफिट से लेने के लिए आपको मरकरी में होना कंपलसरी, सीधी सी बात वही है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आपने 100 रामा आपने स्टैक किया हुआ है, तो नीचे से जितना भी 100 रामा वाला बेनिफिट आएगा वो आपको मिलेगा। और यदि आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इस चीज को आप नोट कर लें कि जिस भी सर्वर में आपने अपना स्टैक डाला हुआ है, उसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। सिंपल सी चीज यहाँ पे। अब इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप नॉन टेक्निकल हैं तो भी परेशान नहीं होना, एक क्लिक करना है आपके पास रिवॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना भी रेफरल रिवॉर्ड आएगा उसको आप एनी टाइम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, या उसको आप भी अपने स्टैक में लगा सकते हैं। दूसरा, जो आपने रामा इसमें स्टैक किया होगा, डेलीगेट किया होगा, उसका जो रिवॉर्ड बनेगा वो हर 4 4 4 4 महीने में आप कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं, या तो उसको रीस्टैक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, जिन साथियों ने उस समय 22 रुपए में रामा परचेज करके और स्टैक कराया था 2 साल के लिए, जिसमें 18% साल का मिल रहा था, अगर आप चाहें तो उस रामा को अनस्टैक करा करके यहाँ उसको रीस्टैक करा सकते हैं प्लान वे के प्लेटफॉर्म पे। राइट, तो ये इसको चूंकि वहां ऑलरेडी आपको 18% साल का मिल रहा है, यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और जो रामा है वो मिनिमम 1 ईयर के लिए लॉक रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने लॉक कर दिया कल निकाल सकते हैं। जो भी रामा आप, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे वो 400 हो, और ऊपर जितना चाहे आप कर सकते हैं। मिनिमम मैंने आपकी क्वांटिटी बताई है, तो इसके बाद आप अनलिमिटेड रामा जो है उसमें और प्लस कर सकते हैं, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो लॉकिंग पीरियड होगा वो कितना रहेगा, 1 ईयर का रहेगा। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और विद इन 5 to 10 डेज के अंदर इसका पहला जो वर्जन है वो लॉन्च कर देंगे। फिर धीरे धीरे इसमें और इम्प्लीमेंट लगातार हम लोग करते जाएंगे। राइट, तो विद इन 10 डेज ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा, जहां से आप अपने इस चीज को चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो हमारे जिपर पाउच हैं फैक्ट्री के, जो भी हमारे पाउचेस हैं, उसमें हमने क्या किया है, पैरेलली जिपर के साथ साथ जो एटीसी बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो दूसरे गरम मसाले आते हैं, जो दूसरे स्पाइसेस आते हैं मार्केट में बॉक्स वाले, उसको भी साथ में पैरेलली लॉन्च कर रहे हैं। मतलब अब हमारा की सेम फैक्ट्री से 2 प्रकार के मसाले वहां से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो 5 ग्राम का जो स्पाइस जो हमारे चल रहे हैं, उसमें हम प्योर भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि धनिया 5 ग्राम के पैकेट पे आ रहा है, मिर्चियाँ जो है, पिसी हुई मिर्च जो है रेड वाली, वो भी आ रही है, और हल्दी, ये भी जो है आपका 5 ग्राम वाले पैकेट पे इसके ऑर्डर हो चुके हैं, और इसकी ऊपर भी पैकेजिंग आपको बहुत जल्दी मार्केट में मिलने वाली है। इसके साथ साथ क्वालिटी में आपको ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, इसमें बहुत सारी जो है क्वालिटी को हमने इम्प्रूवमेंट किया है। और साथ में उसी हाजीपुर फैक्ट्री में कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी हम लोग जो है लगाने वाले हैं, जिसकी बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स के ऊपर भी वर्कआउट चल रहा है। कुछ आपके छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल बिजनेस, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, तो उस स्पेस को यूटिलाइज करके हम लोग विदाउट एनी फंडिंग, हमारा अपने खुद की फंड लगा करके वहां पर उसको, ताकि हमारे पास वहां से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, और अप्रैल चूंकि आपको बता ही चुके हैं, अप्रैल और मई दोनों महीने मिला करके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस मंथ में होगा, क्योंकि सेम डे इतना सारा प्रॉफिट नहीं आ पाएगा।
बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं 1200-1300 लोग हैं, तो धीरे धीरे 100-250 लोगों के अकाउंट में धीरे धीरे पैसा ये जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा उसकी बैलेंस शीट आपके साथ शेयर की जाएगी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या एसेट्स हैं, सारी रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपके जो रामायणा का केवाईसी का जो पोर्टल है उस पर कुछ ऑप्शन आ भी गए होंगे, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं भी कल, आज हो सकता है लाइव हो चुका होगा। तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे धीरे 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 उनको लाइव किया जा रहा है। सेम एज वेल एज आपका जो मार्ट है वहाँ की भी रिपोर्ट आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो ये पूरे ऑप्शन लगातार धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारा सी आपका ईआरपी है, ईआरपी जो कि मेन आपका ब्लॉकचेन बेस्ड जो हमारा एप्लीकेशन है, ईआरपी के ऊपर लगभग लगभग हमारी जो है जुलाई तक की एंट्री हो चुकी है, जुलाई और अगस्त तक की एंट्री हो चुकी है। जैसे जैसे एंट्री बढ़ती आएंगी तो वो जो जो सेक्शंस हैं, जो आपकी रिपोर्ट है, वो लगातार प्लस में चली जाएगी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं भूल गया था। जो कैटरर्स होते हैं, कैटरर्स को हिंदी में हलवाई, ठीक है, हलवाई जो हैं या कैटरर्स जो हैं, उनके लिए हमने हाजीपुर फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ आपको बताया था। एक एक्स्ट्रा चीज हमने निकाली है, जिसमें जो भी कैटरर्स हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं और लगातार हमारे लिए ऑर्डर जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो नेट प्रॉफिट का 0 मतलब 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री ये उनको मिलेगा। उनके लिए मिनिमम 1 शेयर उनको अपने डीमेट अकाउंट में लेना अनिवार्य है विद केवाईसी। यदि वो कर लेते हैं तो वो इसमें एनरोल हो जाएंगे। तो आप दुनिया के जितने भी कैटरर्स को जानते हैं उनको आप रजिस्टर करिए, क्योंकि अभी ये तो पहला प्रोडक्ट है। आगे चल के जो एफएमसीजी से रिलेटेड और भी मल्टीपल हमारे प्रोडक्ट आएंगे, उसमें भी उनको सेम वही इसी तरीके से बेनिफिट मिलने वाला। मतलब कल दिन हमने आटा फैक्ट्री डाली है, कुछ भी ऐसा डाला जहां से कैटरर्स उसको जो है अपने साथ इन्वॉल्व कर पाएंगे। अब स्पाइसेस तो है नहीं केवल, स्पाइसेस के साथ साथ शुगर फैक्ट्री है या शुगर हम लोग करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि कैटरर्स लिखते हैं कि आप ये लेके आइए, आप वो लेके आइए। तो आटा है, ये मैदा है, ये है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हम लोग लेके आएंगे भविष्य में, उसमें कैटरर्स की एक हम लोग कम्युनिटी अलग से बना रहे हैं, जिसमें हर फैक्ट्री में 2.5% जो रहेगा वो रहेगा कैटरर्स के लिए, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो। इसका पोर्टल भी हमने एक बार बनाया था, आपको याद होगा, मैंने लिंक भी शेयर किया था। उसमें आप सबको बोले तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। और यदि वो इसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो अपना कंप्लीट केवाईसी करके 1 शेयर मिनिमम परचेज कर ले रहा हमारा। और इसके साथ साथ उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी वो ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करते समय डायरेक्टली उनको जो माल है वो डिस्ट्रीब्यूटर से दिलवाया जाएगा। राइट, मतलब जो रिटेल शॉप में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कोई लिस्ट भेजी तो हमारे द्वारा उनको कॉन्टैक्ट, उसका कॉन्टैक्ट सिस्टम बताएंगे आपको कैसे करना है। तो आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि साहब इनको आप संपर्क कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। तो उनको जो भी मटेरियल हम दिलवाएंगे वो हमारे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर से दिलवा देंगे, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का जो प्राइस होता है या मार्जिन होता है, वो 25% के आसपास मार्जिन जो है हलवाई को मिल जाएगा, जो हमारे केटर्स होते हैं उनको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका ये परसेंटेज है 2.5% ईयरली जब बटेगा तो उसमें कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हमने मोटे मोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है हमारे लिखे हुए थे, तो मुझे लगा कि इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो ठीक लगा। और इसको मैंने एक फाइल में भी नोट किया हुआ है। आई होप ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो इससे आसानी आपको हो जाएगी। ये लीजिए, मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए थे, इसको मैंने जो है एक्सप्लेन किया है आपको बोर्ड के माध्यम से। तो इसका आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको याद रहेगा, इससे काफ़ी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आज की मीटिंग के लिए इतना काफ़ी है। और दूसरी, अभी कुछ और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोग जो है 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख के प्रोजेक्ट और भी बना रहे हैं। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं आपको अपने आइडिया शेयर करूंगा। अगर आप उनमें से कोई अपने प्रोजेक्ट को लेके आना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो भी हमसे सपोर्ट बनेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, जहां जितना हम लोग कर सकते हैं मैं अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन।